मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपने माँ बाप के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी झेलती हैं। और होता ये है कि जैसे उनकी शादी होती है ना, तो वो बिल्कुल से बदल जाती हैं। जैसा लगता है कि बहुत बड़े घराने से आई हैं, अंबानी के ख़ानदान से आई हैं। तो आज का वीडियो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आई हूँ। और जो लोग मेरे वीडियो से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, खुश होते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो फुल वॉच करके जाइए। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ उन गरीब लड़कियों के लिए वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा जो है शादी होने के बाद अपने आप को बहुत बड़े घराने से समझती हैं कि हम बहुत बड़े घराने से आए हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं और बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को मालूम नहीं होता है शादी होने के बाद लड़कियाँ क्या क्या करती हैं। तो चलिए बताते हैं आज के वीडियो की बहुत सारी जानकारी। सबसे पहले जो लड़की अपने गरीब घर में पैदा होती है, तो होता ये है कि उसके माँ बाप काफ़ी गरीब होते हैं, ना ज़्यादा पढ़ा पाते हैं, ना लिखा पाते हैं, ना ज़्यादा उसको जो है कुछ दे पाते हैं। बहुत ही मुश्किल में वो अपने घर में गुजारा करती है। जैसे कि घर में कुछ पंखे वगैरह तक नहीं होते हैं, घर में कोई फ्रिज नहीं होता है, कोई टीवी नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं होती है। और होता ये है कि कभी कहीं उनकी अच्छी जगह शादी हो गई तो फिर पूछिए मत, उनके जो है दिमाग है ना, वो सातवें आसमान पर चले जाते हैं। तो सातवें आसमान पर दिमाग क्यों जाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि वो कभी अपने घर में उन्होंने कुछ देखा नहीं होता है, उनके माँ बाप के पास इतना कुछ होता नहीं, लेकिन अगर वो पति के घर में आती है और सारी चीज़ें देखती हैं तो उनका दिमाग बहुत ही बेकार हो जाता है। तो उनको जो है जब कभी कोई तकलीफ़ बाय चांस पड़ गई या कोई चीज़ परेशानी हो गई, जैसे ससुराल में कोई चीज़ नहीं है, तो उनका जो है बहुत उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मान लीजिए घर में अगर एसी नहीं है तो बहुत ज़्यादा जो है उनको जो है बुरा लगता है कि घर में एसी चाहिए। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर तुम अपने माँ बाप के घर में पंखे में भी नहीं था और आज तुम एसी का डिमांड कर रही हो, तो उस पति अगर वो गरीब है तो आपको कहाँ से ला कर देगा। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, आपको कोई अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिला सकता, तो क्या आप उसका घर छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, आपको उसी घर में रहना है। क्योंकि इस वजह से रहना, जब तुम अपने माँ बाप के यहाँ गरीबी झेल सकती हो तो पति के घर में क्यों नहीं झेल सकती हो। आपको सारी चीज़ें मैनेज करना है वहाँ पर। मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि माँ बाप के घर में बहुत सारी गरीबी देखने के बाद पति से बड़ी बड़ी चीज़ों का डिमांड करती हैं। महंगे महंगे कपड़े चाहिए उनको, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड सैंडल चाहिए, ब्रांडेड घड़ी चाहिए, गोल्ड चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर कोई गरीब पति है उसके पास नहीं है तो कहाँ से आपको ला कर देगा। आपका इतना डिमांड नहीं वो पूरा कर सकता है। उसकी जितनी इनकम है उसी इनकम में आपको जो है रहना है। लेकिन नहीं भाई, उनका तो बड़ा दिमाग ख़राब हो चुका होता है। वो दूसरे घर में जो आ जाती हैं, अगर कोई उनको पूछ ले, अगर उनसे शादी कर ले, तो समझ जाइए कि आप बेकार हो चुके हैं उसके आगे। तो क्योंकि वो जो है आपको कुछ समझेगी नहीं। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर इस तरीके के बड़े बड़े डिमांड कर रही हैं, ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो बिल्कुल ना करें। आने वाले टाइम में यही होगा कि आपको जब ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे और होगा ये डाइवोर्स। मैं इस वजह से बता रही हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ कि मेरी अपनी भी बहन ना लॉयर है और मेरी भांजी भी लॉयर है, तो वो सारी चीज़ें हमें बताती है कि बहुत सारे केस आते रहते हैं, छोटी छोटी बातों के केस आ जाते हैं। घर में अगर थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो सीधा जो है आज के ज़माने में लड़कियां कंप्लेंट डाल देती हैं। ये गलत बात है ना। ज़रा सा घर में अगर लड़ाई झगड़ा सास से हुआ या कुछ, तो आप कंप्लेंट डाल दोगी। तो मतलब ये है कि अगर कोई ने अपना बेटा दिया है आपको, तो वो समझो मुसीबत में पड़ने के लिए सारी चीज़ें उसने किया है। तो ये सारी चीज़ें आजकल की लड़कियां करती हैं, जाकर केस करती हैं और दहेज का जो है इल्ज़ाम लगा देती हैं कि ये दहेज के लिए मुझे तंग कर रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हैं करती हैं आजकल की लड़कियां। तो उनको ये नहीं पता होता कि अभी ये शादी हो चुकी है, अगर ये अपने माँ बाप के घर में जाएंगी ना तो उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलेगी। शादी के बाद कोई माँ बाप अपने बच्चियों को रखते नहीं हैं, बस दूर से ही सब कुछ उनको अच्छा लगता है। थोड़े दिन के लिए रखेंगे, 2 4 8 दिन के लिए, बाद में कहेंगी जाइए अपने घर जाइए आप लोग। तो ये कभी भी याद रखना, पति का घर जैसा भी है वो रख लेगा, सास भी रख लेगी, ससुर भी रख लेगी, लेकिन माँ बाप के पास जो है
बेटियों को रखने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि उनको जो है समाज के ताने भी सुनने पड़ते हैं। बहुत से लोग ताना देते हैं कि ज़्यादा दिन अगर 1-2 महीना लड़की बैठ जाएगी ना तो बहुत पूछताछ होने लगती है मायके में कि लड़की क्यों आई है, क्यों यहाँ रह रही है, ऐसा सब सिस्टम होता है। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में ऐसा बहुत सारा हो रहा है और रोज़ बहुत सारे केसेस ये कोर्ट में जाते हैं। ऐसे केसेस बहुत सारे कोर्ट में जाते हैं, रोज़ डेली के केस जाते हैं। पति के साथ झगड़ा, सास के साथ झगड़ा, दहेज का इल्ज़ाम, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए जो है मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करूं, ताकि बहुत सारी चीज़ें सबको नहीं पता होती है, जो हमें पता हुआ वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसी हरकत बिल्कुल ना भी करें। जो भी है, जैसा भी है, उस घर में रहें और जैसा भी है उसे हैंडल करें। आने वाले वक्त अच्छा ही होगा। जो इंसान अगर ससुराल में परेशानी देख लेगा तो आने वाला वक्त उसका बहुत अच्छा होगा। मैं भी बहुत बड़े परिवार में रहती हूँ और मेरे भी ससुराल में बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी जो है मेरे इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगता है कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और हाँ, एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप लोग अपनी जो सास और ससुर अगर बूढ़े हैं तो उनकी सेवा ज़रूर किया करें, क्योंकि जो है रोज़ वो जो है ज़िंदा नहीं रहेंगे, कभी ना कभी वो मर भी जाएंगे। लेकिन ये है जब ज़िंदा हैं तो उनकी सेवा कर लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखना पड़े। अगर आप अभी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी तो जो आपके जो बच्चे हैं ना, जो जिनको आपने पैदा किया है, वो आने वाले वक्त में वो भी आपको जो है जो करेंगे ना, आप जो करेंगी वही वो देखेंगे। और आने वाले वक्त में आपके साथ भी वही सलूक होगा जो आपने अपने सास ससुर के साथ किया है। और जो भी है, मेरा यही मानना है कि जो भी लड़कियां हैं अपने ससुराल में अच्छे से रहें और अपने माँ बाप की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें और अपने माँ बाप को भी देख लिया करें, क्योंकि बेटी का भी फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप का भी ध्यान रखे, लेकिन सास ससुर का भी रखे। बस मेरा यही कहना है कि आज के ज़माने में आपको भड़काएंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन उनके भड़कने में नहीं आना है और आपको अपना परिवार लेके चलना है। अपने परिवार को लेकर आप चलेंगे ना तो आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ अच्छा होगा। और मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, और एक नए अच्छे से टॉपिक पर वीडियो आपके साथ फिर लेकर आएंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए एक नए वीडियो करें इंतज़ार। टेक केयर, बाय।